तो ये है टेबल बनाने के बाद मेरे रूम की फाइनल लुक। और ये टेबल मैंने के स्टाइल बनाई अपनी मर्जी के साइज और मटेरियल से। अगर आप भी टेबल बनवाना चाह रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में सब प्रोसेस बताया है, एंड में कास्ट भी बताया, तो आपने वीडियो एंड तक जरूर देखनी है। हाँ जी, तो कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले गया मैं आयरन रॉड लेने, जिनकी लेंथ 20 फुट होती है। मैंने जो साइज लिया वो 2 इंच बाय 1 इंच था। बाकी आप अपनी मर्जी से साइज वगैरह गेज वगैरह ले सकते हो। बस इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप गेज ज्यादा लोगे या साइज बड़ा लोगे तो आपकी टेबल जो है ज्यादा हैवी हो जाएगी, और इतनी हैवी टेबल हमें चाहिए नहीं। मेरी जो टेबल है उसका साइज जो है उसके मुताबिक मुझे 2 लेंथें काफी पड़ेंगी। अब जब वेल्डिंग वाले के पास जाओगे तो आपने उसको अपनी टेबल का साइज बताना है और उसको बनाना है डिजाइन। जैसे ही आप उसको डिजाइन बताओगे तो वो ड्रा करेगा, उसके ऊपर साइज लिखेगा, उसके बाद आपको बता देगा कि आपको कितनी लेंथ चाहिए। पीसेस कट करने के बाद मैं आपको बता दूं, आपने जो पीसेस के एजेस रखने हैं वो एजेस आएंगे ट्रायंगल शेप में। वो क्यों आएंगे? क्योंकि आपको मैं इसी क्लिप में दिखाता हूँ कि आपके जब जोड़ लगेंगे, जब जॉइंट होंगे, जिनको वेल्डिंग होगी, तो वो किस शेप में लगने चाहिए, और उससे आपकी खूबसूरती भी ज्यादा आएगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप जो पाइप पे पाइप लगाएंगे, टेबल की लेंथ और हाइट है उसमें फर्क आ जाएगा। तो जितने भी पीस आपने काटने हैं तो उसके एंड जो है इस तरह ट्रायंगल शेप में आपने बना लेने हैं। बाद में इसका जोड़ जिस तरह लगेगा वो भी मैं आपको तरीका दिखा देता हूँ कि इसने किस तरह इस पाइपों का जोड़ लगाया। तो इन पीसेस के एंड जो है वो इस तरह से आपने जोड़ लगाने हैं, और एंगल का खास ख्याल करना है। सब जगह एंगल बार बार चेक करने हैं, क्योंकि एंगल ठीक होंगे तो आपकी टेबल की फाइनल लुक और फाइनल एंगल जो है उसके ठीक आएंगे। मैं आपको वेल्डिंग के थोड़े थोड़े सीन दिखा रहा हूँ, लेकिन बाद में इसने इसकी चारों तरफ से मुकम्मल वेल्डिंग की थी। सारी वेल्डिंग मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ, इस बात का दोबारा आपको बता दूं कि आपने एंगल्स का खास ख्याल रखना है, क्योंकि टेबल एंगल की वजह से टेढ़ी हो जाती है। ये जो साइज आप देख रहे हैं के लेटर नीचे वाली लाइन का साइज देख रहे हैं, इस साइज का आपने पाइप काट लेना है, और उसके एजेस जैसे बनेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके एज कैसे बनाए जाएंगे। आपने दोनों पीस इकट्ठे कटवा लेने हैं, या फिर यही वीडियो आपने उसको दिखा देनी है कि इसी तरह आपने साइज लेना है और इस तरह 2 पीस इकट्ठे काटने हैं। इन दोनों पीसों का साइज एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, और इनके जो एजेस बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे कि एक का एज छोटा बनेगा, दूसरे का एज जो है वो बड़ा बनेगा। यानी कि एक छोटी ट्रायंगल बनेगी, एक बनेगी बड़ी ट्रायंगल, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि नीचे वाला जो साइज है उसका एंगल थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, तो उसी वजह से इसकी जो कलम टाइप बनती है या जो ट्रायंगल बनता है वो थोड़ा लंबा बनता है। ये जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि नीचे वाला पाइप जो है वो दोनों जो नीचे जमीन पे आएगा और जो एंगल ऊपर जाएगा, उनकी जो कलम है, जो ट्रायंगल है, वो लंबा बनेगा। यही चीज आप समझ लो। आपने पाइप को इसी तरीके से बनाना है। मैं वेल्डिंग आपको थोड़ी दिखा रहा हूँ, आपने वेल्डिंग चारों तरफ करनी है। हमने बाद में वेल्डिंग चारों तरफ ही की थी। ये टेबल स्टेप वाइज बनेगी। एक पीस इस तरह का बनाने के बाद आपने दूसरा पीस बनाना है और उसके एंगल चेक करने हैं। अलग अलग पीस बनाने की वजह यही है, ये नहीं कर सकते कि आप एक साइड पूरी रेडी कर लो और दूसरी साइड उसके बाद रेडी करो। अलग पीस बनाने की वजह यही है कि दोनों के एग्जैक्ट सेम साइज साथ साथ इकट्ठे आते रहेंगे। अच्छी तरह एंगल की तसल्ली करने के बाद आपने उस दूसरे पीस को भी तैयार कर लेना है। यूं आपका के लेटर का नीचे वाली लाइन तैयार हो जाएगी। इसी के 2 पीस आपने पहले तैयार कर लेने हैं। फिर आ जाएगी ऊपर टॉप की बारी, टॉप की विड्थ यानी कि चौड़ाई की बारी। इसको आपने टोटल लेंथ से 3 इंच दोनों तरफ से छोटा रखना है। उसकी वजह यह है कि जब आपका लकड़ी का टॉप उसके ऊपर आएगा, लकड़ी की शीट लगेगी, तो उसको दोनों साइड से आपने 3 इंच बड़ा रख लेना है, तो उससे आपकी टेबल और ज्यादा प्यारी लगेगी। फिर आ जाएगी के लेटर की ऊपर वाली लाइन की बारी। तो ऊपर वाली लाइन जो है आपने टोटल लेंथ से 2 या 3 इंच कम रखनी है, और उसको भी उसी तरह उसके एंगल जो है वो आपने ट्रायंगल शेप में बनाना है। नीचे वाला बिल्कुल सीधा बनेगा, ऊपर वाला ट्रायंगल शेप में बनेगा, और वो भी इसी तरीके से वेल्ड हो जाएगा। याद रखें कि आपने उसको टॉप की चौड़ाई यानी कि विड्थ से 3 या 2 इंच पीछे रखना है, और बिल्कुल सेम साइज सेम एंगल। और इसी तरीके से आपने अपना दूसरा पीस भी तैयार कर लेना है, और उसको दोबारा से आपस में दोनों पीसों को मिला लेना है। यानी कि दोनों जो साइडें आपने बनाई हैं उनको चेक कर लेना है कि आपके दोनों साइडें बराबर हो गई। फिर आ जाएगी टेबल की लेंथ की बारी। टेबल की लेंथ की साइज का आपने पाइप काट लेना है। उसके बाद उसको एक साइड से वेल्ड कर देना है, और एंगल का खास ख्याल रखना है कि आपका इस साइड का भी एंगल खराब ना हो सके। एक साइड वेल्ड करने के बाद दूसरी साइड भी उसी तरीके से वेल्ड कर देनी है, और उसका भी दोनों तरफ से एंगल चेक कर लेना है। तो ये आपके टॉप का एक साइड का पाइप लग चुका है। अभी इसके बाद बारी आएगी दूसरी साइड की। दूसरी साइड का भी पाइप लेके आपने उसके अंदर वेल्ड कर देना है। पाइप को दोनों तरफ से आप वेल्ड कर लें। उसके बाद आपने उसका दोनों साइडों से साइज ले लेना है। अगर आप नीचे से एंगल सही लेके चले होंगे तो आपका साइज बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक आ जाएगा। उसके बाद बारी आ जाएगी बैक में जो इसके 2 शेल्फ बनते हैं। आपने टॉप वाले लेंथ की तरह एक पाइप काटना है और उसको लगा देना है इसके सेंटर में, जहाँ पे के का पॉइंट 2 मिल रहे हैं। वहाँ पे उस पाइप को अच्छी तरह वेल्ड कर देना है। मैं आपको छोटी वेल्डिंग दिखा रहा हूँ, बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपने इसकी चारों तरफ पाइप की
अच्छी तरह वेल्डिंग करनी है, तभी आपकी टेबल अच्छी तरह मजबूत होगी। बिल्कुल इसी लेंथ का दूसरा पाइप ले लेना है और उसके बाद वहां पे लगाना है जहाँ पे आपका के स्टाइल पाइप का ऊपर वाला जोड़ बन रहा है। ये बिल्कुल वहीं पे लग जाएगा और आपने पाइप लगने का तरीका देख लेना है कि आपने इस तरह लगाना है। उसके बाद उसको अच्छी तरह से चारों तरफ से आपने वेल्ड कर देना है। यहाँ तक फ्रेम हमारा हो गया तैयार। इसके बाद हम इसके लकड़ी की शीट लगाने के लिए जगह बनाएंगे, जिसमें लकड़ी की शीट को पेचों से अटैच किया जाएगा। इस तरह के 4 पीस बनेंगे ऊपर टॉप के लिए और 4 बनेंगे पीछे शेल्फ के लिए, जो कि तकरीबन 3 इंच अंदर अंदर आपने वेल्ड कर देने हैं, ऊपर टॉप के लिए भी और नीचे वाले शेल्फ के लिए भी। फिर आएगी जो मेरे अपनी एडिशन थी इस फ्रेम के अंदर। मैंने चाहा था कि मैं इसकी वायर मैनेजमेंट भी करूंगा, उसके लिए पीछे ऐसी जगह बनाऊंगा जहाँ पे वायर मैं बिल्कुल छुपा दूं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं जब अपनी सेटिंग सारी शेयर करूंगा तो उसमें दिखाऊंगा कि इस एडिशन का मुझे क्या फायदा हुआ। सारी मुकम्मल डबल वेल्डिंग के बाद पाइपों को हर तरह से वेल्डिंग करने के बाद आपने उस पे ग्राइंडर लगाना है, ताकि उसके जो एज हैं जो इस तरह खुरदरे होते हैं वो बाद में इस तरह स्मूथ हो जाए, ताकि ऊपर जो टॉप की शीट है वो भी आसानी से लग सके और पेंट के बाद इसकी फिनिशिंग भी प्यारी आ सके। हर जोड़ हर वेल्डिंग को आपने ग्राइंडर से अच्छी तरह स्मूथ कर लेना है। इसके बाद बारी आएगी इसकी सफाई की। इसकी सफाई अच्छी तरह से कर लेनी है आपने। जितनी अच्छी सफाई होगी उतना अच्छा पेंट होगा और उतना देर पा पेंट होगा। अगर मैं कास्ट की बात करूं तो 3800 रुपए के मुझे लोहे के रॉड मिले थे, लोहे के पाइप जो थे। 300 रुपए मेरा आया पेंट का खर्चा और 3000 रुपए थी इसकी मजदूरी जो इस सारे काम की इसने ली, यानी कि पेंट करने के बाद तक। वहां से मैं चला गया इसके ऊपर टॉप के लिए शीट लेने। शीट की प्राइस होती है तकरीबन 3400 रुपए और उसमें कलर मैंने पसंद किया ग्रे और उसके अलावा उसके साथ एजेस के लिए मैंने ये क्रोम की पट्टियां ले ली। शीट हमने पहुंचाई फर्नीचर वाले के पास, फ्रेम पहले से वहां पे पहुंचा चुके थे। फर्नीचर वाले को आपने सिर्फ साइजेस देने हैं, बाकी काम उसका है। ये काम आसान है, इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। टॉप का साइज उसको आपने बताना है, वो उसका टॉप लगाएगा। फिर दोनों साइडों से वो अंदर वाले शेल्फ का साइज लेगा, फिर वो अंदर वाले शेल्फ के लिए उसी साइज पे शीट काटेगा। फिर से मैं आपको बता दूं, जो आपकी जो स्टैंडर्ड टेबल आती है जो ऑनलाइन आप मंगवाते हैं उसके साइज में और इस टेबल के साइज में फर्क है, इसलिए इसकी कास्ट ज्यादा आ रही है। वैसे अगर जो ऑनलाइन मिलती है अगर उसकी कास्ट आप देखें तो उसमें आपका लोहा भी कम लगेगा और ऊपर वाली शीट भी कम लगेगी। टॉप को और बीच वाले शेल्फ को आपने वाशर लगा के और पेचों से कनेक्ट कर लेना है। यूं आपकी टेबल हो गई रेडी। उसके बाद एजेस की बारी आएगी। इसके एजेस मैंने डबल कराए थे, आप सिंगल भी लगवा सकते हो। सिंगल पे सिंगल पट्टी लगेगी, डबल पे डबल पट्टी लगती है। पट्टी लगाने के बाद उसमें आपने एल्फी जरूर लगानी है, उससे ये मजबूत हो जाएगी और कभी भी नहीं उखड़ेगी। मैं बीच वाले शेल्फ के लिए पट्टी लाना भूल गया था। कभी किसी व्लॉग में नेक्स्ट व्लॉग में आप देख लोगे कि वो भी मैं लगा लूंगा। ये लगाना बहुत ही आसान होता है, आप घर में भी लगा सकते हैं। बस एल्फी लगाना इसके साथ जरूरी है क्योंकि एल्फी से ये मजबूत हो जाता है और कभी भी नहीं उखड़ता। तो ओवरऑल टोटल कास्ट की मैं बात करूं 3800 के मुझे मिले लोहे के रॉड, 300 रुपए पेंट का खर्चा आया, 3000 मजदूरी ली फ्रेम बनने की लोहे वाले ने, 3400 रुपए की शीट आ गई और 2000 रुपए खर्चा आ गया फर्नीचर वाले का। तो ये टेबल मुझे टोटल पड़ी 12500 रुपए में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।